Dear students, today we are going to solve some good questions of chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. So in question number 1, we are given an expression that cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equal to alpha and we have to prove this. अब ये जो है जो हमें प्रूव कराना है इसको और जो गिवन है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कई बातें मालूम चलेंगी. फर्स्ट, गिवन के अंदर में इन्वर्स है लेकिन जो प्रूव कराना है उसके अंदर में इन्वर्स हट चुका है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इसके अंदर में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से पता चलता है कि स्क्वायरिंग भी हुई है. तीसरी चीज़ है कि इसमें कॉज अल्फा भी है और साइन स्क्वायर अल्फा भी है. तो इसके अंदर में कॉज अल्फा पे स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है ये डोमिनेट करेगा. और जो साइन स्क्वायर अल्फा है वो भी एक्चुअली कॉज स्क्वायर अल्फा हो सकता है क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं. तो ये सब देखने से हमें पता चला है कि एक तो हमें इन्वर्स को हटाना है और दूसरी बात है कि स्क्वायरिंग भी करनी है और जो कॉज अल्फा है वो डोमिनेट करेगा. तो इस तरह से हम क्वेश्चन करने से पहले ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह से आएगा. अगर आप इसे बिना पता लगाए क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे, क्या क्या एक्सप्रेशन ले आएंगे, लेकिन जो प्रूव कराना है वो हमारा नहीं आएगा. तो ये जो हमें प्रूव कराना है उसको हम सबसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और जो गिवन है उसको भी देखते हैं कि इससे हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे. ठीक है, ये हमारा जो है पहला कदम है और ये हमारी जो है मंजिल है. ठीक है, अब जो है मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक लेट वाला मेथड होता है. जो लेट वाले मेथड से क्वेश्चंस जो है बहुत आराम से हो जाते हैं. तो लेट वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे. एक्चुअली लेट वाला मेथड है क्या, ये जो कॉज इनवर्स एक्स बाई ए है इसको हम एंगल ए मानेंगे और ये जो कॉज इनवर्स वाई बाई बी है उसे हम एंगल बी मानेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था कि इन्वर्स जो है वो एक एंगल होता है. इन्वर्स को हमेशा जो एक एंगल के रूप में देखना चाहिए. तो इस वाले को हमने एंगल ए मान लिया, इस वाले को हमने एंगल बी मान लिया. ठीक है, उसके बाद में ये कॉज इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉज ए. कॉज इनवर्स उधर चला जाएगा तो कॉज ए बन जाएगा, तो कॉज ए हो जाएगा एक्स अपॉन ए और ये उधर चला जाएगा तो कॉस बी बन जाएगा वाई अपॉन बी. तो उससे ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये पूरा हमें गिवन है पूरा. तो इस वाले के अंदर इन दोनों की हम वैल्यू रख देंगे ए और बी जो हमने ऊपर लेट की है. ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एल्फा आ जाएगा. उसके बाद हम जो है दोनों तरफ कॉस लेंगे. कॉस ही क्यों लेंगे, क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके हैं कॉस जो है वो डोमिनेट करेगा. तो अपन दोनों तरफ जो है वो कॉस ले लेंगे. फिर उसके बाद में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और इधर जो है कॉस अल्फा चल ही रहा है. अब इसके अंदर कॉस ए कॉस बी की वैल्यू हमारे पास है. ये देखो कॉस ए कॉस बी की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर साइन ए साइन बी भी आया है, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन ए साइन बी को उधर भेज देंगे आरएचएस में जो कि उधर जाकर प्लस हो जाएगा और कॉस अल्फा को उधर ले आएंगे जो कि माइनस हो जाएगा. उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग. तो ये दोनों तरफ हम जो है वो हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग कर ली तो ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस ये हमारा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बन जाएगा. और इसको हम जो है साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी. और फिर कॉस ए की वैल्यू एक्स अपॉन ए थी वो रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा. और कॉस बी की वैल्यू वाई अपॉन बी थी तो इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा. एक्चुअली स्क्वायरिंग हमने इसको जो है कॉस में कन्वर्ट करने के लिए ही की थी. और फिर उसके बाद हम कॉस की वैल्यू रख देंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास कॉस की ही है. और जैसा हम इधर वैल्यू रख रहे हैं तो इधर भी हम वैल्यू रखेंगे. कॉस ए को रख देंगे एक्स अपॉन ए, कॉस बी को रख देंगे वाई अपॉन बी, कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा ही है. उसके बाद स्क्वायरिंग से हमने ब्रैकेट खोल दिया है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. उसके बाद हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है. और इधर तो हम वैल्यू रख ही रहे थे. उसके बाद में जब हमने वैल्यू रख दी है तो ये दोनों ब्रैकेट हम मल्टीप्लिकेशन करके ओपन कर लेंगे. पहले 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये रहा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ये है, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म और ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस. और ये वाला हमारा चल ही रहा था तो ये टर्म जो है वो इस टर्म की इक्वल आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी. और यहाँ पे 1 भी जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद हमारा जो प्रूफ कराना था उसका काफ़ी पार्ट जो है इक्वल आ चुका है. तो ये दोनों जो टर्म्स है माइनस में उसको हम आरएचएस टू एलएचएस ले आएंगे तो प्लस में आ जाएंगी. और ये टर्म यहीं पे रहेगी और ये जो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ये उधर आरएचएस में चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा. तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया. उसके बाद में इस पेज पे एक क्वेश्चन और किया है कि हमें ये जो वैल्यू है वो इवेल्युएट करनी है. tan
हाफ कॉज इनवर्स ऑफ √5/3, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम यूं समझेंगे कि ये tan जो है वो एक एंगल पे अप्लाइड है। ये जो इनवर्स होता है ना, ये एक एंगल है और इस एंगल का यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो ओवरऑल ये जो एक एंगल है, तो लेट वाला मेथड यूज करेंगे, इस वाले एंगल को हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर 2 को उधर भेजेंगे तो ये cos इनवर्स √5/3 जो है 2 थीटा हो जाएगा, फिर cos इनवर्स भी उधर चला जाएगा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई। नाउ ये जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें ब्रैकेट के अंदर वाले को तो हमने थीटा माना है, तो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम जो है cos 2 थीटा हमारे पास है और tan थीटा हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हमें दिमाग लगा के इनका रिलेटेड एक फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला आएगा कि tan² थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके बाद वो यहीं पे आके अटक जाएगा। तो हमें tan थीटा पे पहुंचना है जबकि हमारे पास cos 2 थीटा है, तो tan² थीटा का cos 2 थीटा में फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लिख देंगे और cos 2 थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। एलसीएम लेकर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो है अपॉन में अंडर रूट है, तो इस वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज। नीचे प्लस वाला है तो माइनस वाले से हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b स्क्वायर, तो 9 माइनस 5 दैट विल बी 4। अब ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर लिख के इस पूरे को जो है होल स्क्वायर में ले लेंगे। फिर यहाँ से इधर भी tan² थीटा चल रहा था, इसीलिए तो हमने होल स्क्वायर लिया। फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू 3 माइनस √5/2 आ जाएगी।